दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी हां, आज बात करेंगे ITBP किचन सर्विस NSQ लेवल 1 का नोटिस पे नोटिस जारी हो रहा है। एक ही नोटिस आया था मेल का। 1 अक्टूबर से पहले का आपके पास NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कमांडेंट के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था। सिर्फ एक ही नोटिस है जो हम भी आपको दिखा रहे हैं, बच्चों के पास भी पहुंचा हुआ है, बाकी और यूट्यूबरों के पास भी ये पहुंचा हुआ है और इसी पे बस एक जोर शोर पकड़ रखा है कि आपका जो NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए या 1 अक्टूबर का बाद का होना चाहिए। मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगा, देखिए फैक्ट बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आपने जब आपका नोटिस आया था तो आपका बाकी डॉक्यूमेंट के लिए उसमें जिक्र कर दिया गया था कि 1 अक्टूबर से पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन जहां आपका ये सर्टिफिकेट जो है ना, आपका ये सर्टिफिकेट आपका NSQ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट मैं दिखा रहा हूं, इसमें कहीं मेंशन नहीं था कि ये आपका NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का या पहले का होना चाहिए। ये विभाग आपको अंधेरे में रखा है। दूसरी बात, आप लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय आप लोगों से क्या है, वहां उसका परसेंटेज मांगा जा रहा था कि आपके पास NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है। यस किया था आप लोगों ने, आपके कितने परसेंटेज है, परसेंटेज भी डाला था। ग्रेडिंग, इसमें तो ग्रेडिंग होता है, ठीक है। आप किस इंस्टीट्यूट से बनाए थे, हो सकता है आप लोगों ने नाम भी डाला होगा। आधे बच्चों को तो देखिए, विभाग अगर ऐसे फॉर्म एप्लीकेशन आप लोगों से फॉर्म भरवाया था तो विभाग का थोड़ा सा यही एक्शन लेना था कि जिनके पास गलत था या सही था, फॉर्म को वेरिफिकेशन करके उनका रिजेक्ट कर देना था, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया। तो विभाग ने भी थोड़ा सा आपको अंधेरे में रखा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि जब आगे की प्रक्रिया में क्या है, विभाग साफ साफ बोल देती है कि भाई जो भी नोटिस के द्वारा आप लोगों से वैकेंसी कराई जाती है, नोटिस में जो मेंशन होता है उसी के आधार पे किया जाता है और आप उसी के आधार पे कोर्ट केस वगैरह जो भी करते हैं, आप जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है या इनका जो नोटिस जारी होता है उसी के माध्यम से जो भी आपका कार्रवाई होता है, ठीक है ना। लेकिन विभाग ऐसा भी होता है कि नोटिस के हट के भी काम करता है। जैसे आपको पता होगा, CRPF ट्रेडमैन में भी नोटिस से हट के बहुत काम हुआ था। नोटिस में आपके 9200 पे वैकेंसी थी, कम करके 8000 प्लस पे वैकेंसी हुई और रिजल्ट कितना का हुआ, तो 6700 बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया। तो विभाग भी कुछ अलग हट के काम करती है और कुछ नोटिस से भी हट के काम करती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सर 1 अक्टूबर से पहले का चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए, मैंने आपको कभी नहीं बोला है कि आपका 1 अक्टूबर का बाद का भी चलेगा। ये विभाग के हमने पहले ही बोला था कि आप जिसके पास, यानी मेरे पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर मैं 1 अक्टूबर के बाद का बनवाता हूं तो वो भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगी कि मेरा चलेगा या नहीं चलेगा। अगर भर्ती बोर्ड बोल देती है कि कोई बात नहीं है, सिर्फ एक क्या है कि सर्टिफिकेट एक आपको मैंडेटरी है, आपको दिखाना है और सर्टिफिकेट आपका कभी कभी वो चल जाएगा, तो बोर्ड डिसाइड करेगी। अगर बोर्ड बोल देती है कि नहीं 1 अक्टूबर का पहले का ही होना चाहिए, देखिए क्या ये सर्टिफिकेट क्या है, एक मतलब स्किल्ड कोर्स है, आपका कोर्स आपने किया है, ठीक है ना, उसके माध्यम से आप लोगों को किया गया है। तो ये भर्ती बोर्ड के ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए, भर्ती बोर्ड क्या बोल रही है। ये जो नोटिस आया है आप लोगों को, एक ही मेल आया है, तो एक मेल पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं। सारे यूट्यूबर सारे बच्चे के पास यही है और यहाँ थोड़ा सा मुझे करप्शन यही दिख रहा है कि भैया अगर मेल आया है तो भैया आपका मेल का जवाब जिस बच्चों को दिया गया है तो वहां सेवा में नहीं लिख रहा है। विभाग का भी ऐसा नहीं लिखता है, मेल ईमेल नहीं लिखता। थोड़ा सा ये जो मेल देख रहे हैं ना, देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ त्रुटि दिख रही है, ठीक है ना, थोड़ी सी मतलब एडिटिंग दिख रही है। लेकिन हो सकता है कि भाई सही भी हो सकता है, गलत साबित हो सकता हूं, आपका ये सही भी हो। 1 अक्टूबर से पहले का ही चलना चाहिए। हालांकि जो भी नोटिस में होता है वही भी होना भी चाहिए, ठीक है ना। 1 अक्टूबर से पहले का चले। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पास एक मौका है, विभाग ने मौका दिया, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं कराया है। हालांकि विभाग का जैसे आपका फिजिकल करा लिया उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेना था, ताकि जितने भी बच्चों के पास ये जो आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे ओरिजिनल हो चाहे फेक हो, चाहे 1 अक्टूबर का बाद का हो, तो उनको बाहर कम से कम कर देता, तो इतना कंपटीशन आपका हाई नहीं होता रिटर्न से लेके आपके आगे की प्रक्रियाओं में। लेकिन विभाग तो यहाँ खुद आपको अंधेरे में रखी हुई है। आपका फिजिकल करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा बाद में। अभी तो यहाँ तक कंपटीशन हाई कर रखा है और जब आपको मानता हूं कि इसके कारण बच्चों को बाहर करेगा, जिसके पास 1 अक्टूबर के बाद का है या जिसके पास फेक है, दूसरा सर्टिफिकेट है, उनको बाहर करेगा। तब तक आपका कटअप का मार्क्स हाई, यानी रिटर्न का मार्क्स हाई हो जाएगा और कटअप से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ओरिजिनल होगा, 1 अक्टूबर से पहले का होगा, तब तक वो भी बच्चे बाहर हो जाएंगे कटअप के मार्क्स में। तो विभाग यहाँ आपको भी अंधेरे में रखी है, ठीक है ना। तो उसके कारण भी बच्चे बाहर हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि 20% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 1 अक्टूबर से पहले का है NSQ लेवल 1 सर्टिफिकेट,
40% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है लेकिन वो फेक है। मैंने कम से कम 200 से 250 बच्चों का सर्टिफिकेट मैंने चेक किया है, फेक है, जिनका वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। 40% ऐसे जो बच्चे हैं NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर का बाद के है उनके पास, जो हमारे द्वारा बनवाए हैं, किसी और के द्वारा भी बनवाए हैं, जो बच्चे बनवाए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा लिया है तो सिर्फ आपका ITBP के लिए ही वैलिड है। नहीं मेरे भाई, अगर आप लोगों ने मुझसे बनवाया, किसी और से बनवाया है और ओरिजिनल बनवाया है आप लोगों ने, तो ये ITBP में अगर आपका नहीं चलता है तो आने वाली जो वैकेंसी होगी, चाहे BSF की हो, चाहे ITBP हो, चाहे CRPF हो, चाहे SSB हो, अगर उसमें NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगेगा तो ये आपका मान्य होगा। क्या है, क्योंकि अगर उसमें भी डेट अगर मेंशन करेगा तो आपके पास पहले का रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, BSF में बहुत से बच्चे इसी की वजह से बाहर हुए थे और ITBP में भी बच्चे इसकी वजह से बाहर होंगे। तो ये विभाग को थोड़ा पहले कर लेना था। हालांकि विभाग का चलिए वो उसका कार्य अलग है, उसका भर्ती बोर्ड का काम अलग है, वो किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया करा रही है वो विभाग अपना देख रही है। आप लोगों को मैं स्पष्ट बता दूं कि आपके पास NSQ लेवल 1 का 1 अक्टूबर के पहले का है, वो बच्चे सेफ है, जम के अपना रिटर्न की तैयारी करें जिनका 1 अक्टूबर से पहले का है और ओरिजिनल है। दूसरी बात, जिनके पास 1 अक्टूबर का बाद का भी है, भैया आप भी जम के तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें अगर आप DB होगा, अगर इसमें आप बाहर हो जाते हैं तो आने वाली वैकेंसी में आपका रिटर्न पावर मजबूत रहेगा, रिटर्न आपका मजबूत रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, बहुत से बच्चे अभी कंफ्यूज में हैं कि सर हम करें या ना करें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। वो तो भर्ती बोर्ड ही डिसाइड करेगी कि भैया कब का चलेगा, नहीं चलेगा। ये मेल वगैरह का मैं नहीं बोलूंगा। और नोटिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो नोटिस में भी कहीं विभाग ने ये मेंशन नहीं किया, थोड़ी सी चूक हो गई। अगर मेंशन कर देता कि 1 अक्टूबर से पहले का आपका NSQ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ये ड्रामा होता ही नहीं है। तो बाकी जो भी अपडेट है आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। बाकी जो आने वाली वैकेंसी है उसमें तो चली जाएगा। जो बनवा लिए हैं बच्चे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप ITI का कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, या आप लोग आगे का जो भी एजुकेशन पूरा करते हैं, आपका कहीं ना कहीं काम आता है। तो जो बच्चे बनवा लिए हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका जो कोर्स है ये बेकार जाने वाला नहीं है। नई भर्ती आएगी उसमें लग जाएगी और आपको कोई ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। जैसे CISF का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, उसमें भी आपको बेनिफिट दिलाएगी ये सर्टिफिकेट। तो बस कहने का मतलब यही है कि जो भी नोटिस वगैरह आएगा आपको बताया जाएगा। और हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपका कोर्स कराना, ऐसा मतलब नहीं है। बाकी हम नोटिस के हिसाब से आप लोगों को जो भी है प्रक्रियाएं हैं, जो भी चल रहा है बता रहे हैं। अब आगे की जो भी है बोर्ड डिसाइड करेगी। अगर चलना होगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बैक डेट के लिए आप लोग बोलते हैं ना सर, ये सर्टिफिकेट है, जैसे हमने आपको इशू डेट दिया है ना 18 जनवरी को आपका इशू डेट है। आप बोलोगे कि सर इशू डेट सर बैक डेट का बना दो, तो ये बैक डेट का सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं बनता है। जहां बनता होगा बनवा लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट बैक डेट का नहीं बनता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे भाई को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।